अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं डीबी लाइव जुमैन कश्मीर सईद उबैद के साथ बराह रास्त वादी कश्मीर से। नाज़रीन, वादी कश्मीर के हवाले से बात करेंगे तो इलेक्शंस के बाद लोगों को काफ़ी मसले मसाइल है और उस सब पर आज बातचीत होगी, उस सब पर आज चर्चा होगी। आज के हमारे जो मेहमानानी गुफ्तगू है किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एडवोकेट अजहर लोधी साहब जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है कश्मीर के लोगों को, चाहे स्टूडेंट की बात करेंगे तो वो ओपन मेरिट के स्टूडेंट जो है उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है, सब पर आज बातचीत होगी। मेहमानानी गुफ्तगू हमारे जो है अजहर लोधी साहब। सर, आपका पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त निकाला और हमारे साथ बात की। शुक्रिया बहुत बहुत आपका भी कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया, तो हम अपने ख्यालातों का इजहार कुछ करेंगे। अजहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बात करेंगे कंपेनिंग के हवाले से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की कंपेनिंग के दौरान उन्होंने कहा कि हम गैस सिलेंडर्स देंगे, राशन देंगे, उसके साथ साथ बिजली की बात की। आज की बात, मंशूर की बात कैसे देख रहे हैं अजहर साहब? जनाब, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है। ये पिछले 70 साल से मतलब कश्मीर की कौम को धोखा दिया जाता है, तो आज ये कोई बड़ी बात नहीं है धोखा देना। तो एक बार और भी खा लिया लोगों ने धोखा। तो बड़ी उम्मीदें थी लोगों को। इसके बाद जो पोस्ट 370 हुआ था, तो इन्होंने अपनी तरफ से बताया था कि हम 370 को वापस लाएंगे, अच्छा स्टेटहुड को लाएंगे। तो इस बेस पे रख के इन्होंने वोट लिया, लोगों को फिर से इमोशनल अटैच मतलब इमोशनल उनका जो इमोशनली ब्लैकमेल करके उनसे वोट लिए गए। मगर वोट लेने के बाद अच्छा अपनी हुकूमत भी बनाई, उसके बावजूद भी ये कुछ ऐसा नहीं कर पाए। तो मेरे ख्याल से लोगों का वोट देना है जो बिल्कुल ज़ाया हो चुका है। तो रही बात इसकी, इन्होंने काफ़ी कुछ बोला था कि हम इलेक्शन के जीतने के बाद काफ़ी गैसेस वगैरह, अच्छा बिजली के यूनिट वगैरह देंगे 200, तो वो कुछ नहीं हो पाया। तो ये हुकूमत बेकार है, मतलब मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएगी। तो ये ऐसे ही है, इससे बेहतर है कि इनको इस्तीफ़ा दे के चुप करके बैठ जाएं। तो दोबारा से जो हालात हैं या जो भी जो हुकूमत है, ये एलजी साहब के हाथों में दोबारा से सौंपी जाए, ताकि लोग थोड़ी सी राहत लें। अभी बिजली के बहरान से आपको लगता है जब एलजी की यहाँ पे गवर्नमेंट थी, लोगों ने राहत ली उस टाइम? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत राहत हासिल है। मैं कहता हूँ कि मैं भी उतना कोई बड़ा नहीं हूँ, अलबत्ता इतना देख के आया हूँ कि काफ़ी मैं होशो-हवास में था इतने, मतलब जब से मैं देख रहा हूँ, मैंने 1-2 हुकूमतें देखी, एनसी की देखी, पीडीपी की देखी, तो उतना नहीं था जितना एलजी की हुकूमत में लोगों ने राहत पाई। जो काम होते थे, मतलब एक गरीब इंसान, एक मामूली इंसान किसी दफ़्तर में जाके एक दरख़्वास्त डालता था, एलजी की हुकूमत में शाम तक उस पे कार्रवाई की जाती थी, जो कि पहला नहीं था। पहले, इससे पहले पीडीपी की हुकूमत या एनसी की हुकूमत, उसमें नहीं था ऐसा। तो मेरे लिहाज से बात जो की जाए कि एलजी साहब की हुकूमत जो दौर था, उसमें बहुत अच्छा, मेरे हिसाब से वो गोल्डन पीरियड की एक शुरुआत थी एलजी साहब को। तो इनको दोबारा से सौंपनी चाहिए इस्तीफ़ा दे के, ताकि वो करें। हमारा सीएम इतना मजबूर है कि एक मामूली से एक मुलाज़िम की ट्रांसफ़र करने के उसके पास पावर नहीं है, तो उससे हम क्या उम्मीदें रखें? वो हमारे लिए क्या करेगा? तो यहाँ पे मैं मुलाज़मीन जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट जैसे बिजली का है, मैं मुलाज़मीन से कोई गिला नहीं है। वो क्या करेंगे? ये बिजली का जो भी है, ये जो सरकार है यहाँ की, उसको सोचना चाहिए था। हमारे सीएम हैं, उन्होंने हुकूमत बनाई, उनको हमारे बिजली का सोचना था कि आगे सर्दियाँ हैं, तो इस चीज़ से कैसे निपटना चाहिए। तो इनके पास ना कोई आइडिया था, ना इनका कुछ चलता है, तो फिर किस लिए ये कुर्सी पे बैठे हैं? तो ये छोड़ दें, तो हवाले कर दें एलजी साहब के को, तो वो देखेंगे आगे कैसे चलाना है, कैसे हम था। मगर पिछले साल भी थी किल्लत, मगर इतनी ज़्यादा किल्लत नहीं थी बिजली की। तो बिजली, पानी सब हो जाता था एलजी साहब की हुकूमत में। तो मैं चाहता हूँ कि वो पीरियड हमारे अजहर लिए। साहब, अगर बात करते हैं एमपी जो है श्रीनगर का आगा सईद रूहुल्लाह मेहंदी, उसने लगातार जो है उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा। वो कह रहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला ने जो है दफा 370 और 35A पर बात नहीं की, उमर अब्दुल्ला को दिल्ली का एजेंडा समझा जाएगा। इस नजरिया को किस अंदाज में आप देख रहे हैं? देखो, मेरी नज़रों में जो ये आगा रूहुल्लाह साहब ने जो ये किया, ये एक पॉलिटिकल एक लोगों से ना एक स्टंट एक किया, जिसमें पॉलिटिकल फेम पाने के लिए, बाकी ये कुछ नहीं है। सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए पूरा कश्मीर, मेरे ख्याल से जो जितनी मैंने इसमें किया है, मतलब सर्च किया गया, तो उसमें मुझे लगता है कि 70% कश्मीर है जो जे&के है, वो रिजर्वड है। आरबीए देखो आप, एसटी देखो, ST1 देखो, ST2 देखो, ईडब्ल्यूएस देखो आप, ओबीसी, आरबीए, तो सारा तो रिजर्वड है। अब उसमें दिया है हुकूमत की तरफ से 40% है ओपन मेरिट वालों के, तो वो काफ़ी है। श्रीनगर भी है, एसटी है, एससी है, ईडब्ल्यूएस है, श्रीनगर में आरबीए है,
श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में आरबीए है, बडगाम में है। तो ये तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं है, ये एक ऐसे ही जिसको मैं इसमें कोई इस बात में कोई सेंस ही नहीं बनता। ये तो पहले ही सोचना था, उमर अब्दुल्ला साहब को पहले ही पता था कि ये यूटी है, यहाँ पे एलजी साहब की हुकूमत होगी तो वो ही चलाएंगे। ये सब पहले वोट मांगने से पहले ही सोचना था। इतने बड़े दावे लोगों को नहीं देने थे जिसमें लोग धोखे में आ चुके हैं और लोगों ने धोखे में आके वोट दिए। अब लोगों की जो उम्मीदें थी वो फुलफिल करें पहले, वो तो कर नहीं सकते। 200 यूनिट कहाँ से आएंगे, बिजली है नहीं, पहले बिजली लाएं, इसका इंतजाम करें। अब जब 200 यूनिट फ्री का बोला तो अब बोलते हैं नहीं जी पूरा मीटर हर एक इलाके में स्मार्ट मीटर हो जाएं। तो ये तो सीधा धोखा है, सरेआम धोखा दिया जा रहा है लोगों को। अजहर साहब, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, आपकी नज़र से लोगों को सबसे ज़्यादा जो मसले मसाइल आज वो क्या है? सबसे ज़्यादा मसले मसाइल ये है कि सबसे पहले कि अगर हमारी जो स्टेटहुड है ये अगर हमें वापस रिस्टोर हो जाता है तो जिसमें हमारी कुछ पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो इसको लेकर रिक्रूटमेंट को लेकर या ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मतलब जो मौजूदा यूथ है जो सफ़र कर रहा है, तो इस चीज़ पे सोचना चाहिए। और साथ साथ रोज़गार, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, तो इस चीज़ पे अगर देखा जाए तो एक मैं तो कोई उम्मीद नहीं रख सकता, क्योंकि एक मतलब ऐसा हमारा जो हुक्मरान है या चीफ मिनिस्टर है वो नाउम्मीद हो चुका है खुद भी, तो वो लोगों को क्या उम्मीदें अब देगा। तो ये तो ऐसे ही है मेरे हिसाब से। जो आज की हुकूमत है ये एक पंचायत सिस्टम है, सीएम एक सरपंच है तो बाकी जो एमएलए हैं वो पंच हैं। तो मैं इसको इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझता। पावर्स नहीं है, पावरलेस। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये थे एडवोकेट अजहर लोधी साहब, जो कि पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। कुछ सवालात रहे आज के मसले मसाइल के हवाले से। लोग काफ़ी परेशान हैं, मौसमी सरमा चल रहा है। आज भी लोगों को तकरीबन 1400-1500 की बिल आती है हर महीने, और उसके साथ साथ लोग जो है वो काफ़ी परेशान है। अगर स्टूडेंट्स के हवाले से बात करेंगे तो ओपन मेरिट के स्टूडेंट जो है उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है। लगातार इस पे भी जो है हमने मुसलसल कई एक दिनों से हम इस पे बात कर रहे हैं। इन जो वो स्टूडेंट्स है उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और वो काफ़ी जो है वो परेशान है। और ये आपने देखा होगा कि किस तरह से अजहर लोधी साहब ने इस पर बात रखी है, और आपको बताने की कोशिश करें इन जैसे सामाजिक कारकुन, इन जैसे जो है लीडर्स के साथ आपको मिलाते रहेंगे। और फिलहाल के लिए इतना ही। अपने कैमरा पर्सन सुहेल अकरम के साथ में सईद उबैद, जिला बड़गाम से।